अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी को अपने प्रियजन और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरणा दें। दोस्तों, मानव जीवन के उतार चढ़ाव ऐसे हैं कि प्रकृति के क्रम के अनुसार सुख के बाद दुख, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। समय आने पर विचलित हुए बिना परिस्थिति को हृदय से स्वीकार करना ही सच्चा संस्कार है। इसी में संस्कारों की समृद्धि निहित है। आज के आधुनिक समय में सभी माता पिता अपने बच्चों को एक सुखी और वैभवी जीवन देने के प्रयास में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन्हें संघर्ष के समय का कैसे सामना करें, ये सीखना भूल गए हैं। हमारी आज की कहानी ऐसे ही एक परिवार की है जो अपने संघर्षमयी जीवन में भी शांत और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन कैसे? आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक समय था जब एक सेठ और उनका परिवार अमीरी में झूला झूल रहे थे। अचानक किस्मत पलटी, यहाँ तक कि जब उनके परिवार पर भीषण गरीबी आती है तब भी परिवार का प्रत्येक सदस्य, युवा और वृद्ध, अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं और स्थिति को दोष देने या हतोत्साहित होने के बजाय एक दूसरे की मदद करते हैं। शेठ मूलचंद इतने अमीर थे कि उनकी मंडली में उन्हें राजा कहकर संबोधित किया जाता था। लक्ष्मी देवी ने अवश्य दोनों हाथों से उनकी आरती उतारी होगी। 60 लाख रुपए की लागत से बना उनका स्वर्गीय आनंद महल रात में दीपकों की चमक से स्वर्ग की याद दिलाता था। उनके घर पर 6 कारें थीं और बहुत सारे नौकर थे। मूलचंद के परिवार में 8 सदस्य थे। उनकी पत्नी सुमति और बहन, वृद्ध पिता त्रिकमचंद, 26 वर्षीय बेटा मोहन, बहू राधा, उनके 2 बच्चे गौरी और करण, 16 वर्षीय बेटी कौशिकी और मूलचंद ऐसी विलासितापूर्ण जगह में जहां हर कोई अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकता है, परिवार में कलह का ऐसा अवसर क्यों आए? सभी बहुत खुश थे। उनके पास जीवन से शिकायत करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन विधाता के खेल में अजीब मोड़ आए हैं। मूलचंद सट्टा का कारोबार करते थे। उन्हें व्यापार में भयानक झटका लगा और जब विपत्ति आती है तो वह अकेले नहीं आती, वह अपने साथ अपने दिग्गजों को लेकर आती है। उस कहावत के मुताबिक उस झटके के पीछे एक के बाद एक झटके, हार की परंपरा चालू ही रही। कुछ ही वर्षों में मूलचंद ने अपना सब कुछ खो दिया। यह अविश्वसनीय था। इतना धन, इतना वैभव, यह मान सम्मान, पद, सब कुछ पलक झपकते ही पानी की धारा की तरह बह गया। क्षति इतनी बड़ी थी कि सेठ को अपना बंगला खोना पड़ा, इसे बेचना पड़ा। कार और घर का बाकी कीमती सामान पहले ही बिक चुका था। अतिशयोक्ति के बिना मूलचंद, जिनके बच्चों को वास्तव में सोने के पालने में झुलाया गया था, उन्होंने किराए के रूप में 50 रुपए का भुगतान किया और एक छोटे से घर में रहने चले गए। अमीरी मनुष्य के स्वभाव को एक प्रकार की जिद से सजा देती है। उनकी महिमा का उच्च आसन धन प्रकृति को उदासीनता का वस्त्र पहनाता है। लेकिन जब मनुष्य के सामने विपदाएं आती हैं तो पाई पाई के हिसाब किताब के लिए दिन बढ़ाने पड़ते हैं, तो उसके स्वभाव में कितना संतुलन और उदारता रहती है, यह उनमें से एक है। सेठ के नाना बनने के बाद सभी नौकरों को घर से छुट्टी मिल गई। एक पुरानी नौकरानी ही घर का काम कर रही थी। खाना पकाने का काम महिलाओं ने अपने हाथ में ले लिया। चमचमाती नई मोटर बाइकों में घूमने वाले बूढ़ों की बजाय अब उन पर छोटे आम लोगों की आवाजाही ज्यादा थी। उन लोगों ने कभी काम नहीं किया था, इसलिए बीच बीच में मुश्किलें आती थीं, लेकिन वे संभाल लेते थे। एक दिन दोपहर को कौशिकी की दोस्त दुर्गा वहां आती है। देखा तो त्रिकमचंद बाहर के बरामदे में चश्मा लगाए बैठे अखबार पढ़ रहे थे। वो उनके पास गई और कहा, नमस्कार दादाजी, आप कैसे हैं? क्या आपका स्वास्थ्य अच्छा है? त्रिकमचंद ने पेपर हटाया, चश्मा ठीक किया और उसकी ओर देखा और मधुर मुस्कुराए। बहुत दिन हो गए बेटा, कौशिकी कह रही थी, तुम बाहर गई हो, तबीयत तो अच्छी है ना? दुर्गा ने कहा, मैं ठीक हूं दादाजी, लेकिन मुझे बताओ कि आप कैसे हो? दादा ने गहरी सांस ली और बोले, मुझे क्या हो गया है बेटी? मैं तब भी नीचे बैठकर खाता था, आज भी नीचे बैठकर रोटी खाता हूं। मुझे किसी भी चीज से कोई परेशानी नहीं है। आज भी जब मैं सुबह बिस्तर से उठता हूं तो गर्म मसाले वाली चाय का एक अच्छा कप मौजूद होता है।
बहू मुझसे खाना बनाने से पहले कहती है और मेरी सेहत के लिए अलग से खाना भी बनाती है। मैं दोपहर को अखबार पढ़ता हूँ और शाम को टहलने जाता हूँ। अब जब मोटर नहीं है तो आपको चलने में व्यायाम मिलता है, जो इसके विपरीत अच्छा है। तभी दुर्गा ने पूछा, तो दादाजी आपने सांसें क्यों रोक लीं? तभी त्रिकम चंद बोले, बस बेटी, जब तक अमीरी थी बैठकर खा रहे थे तब तक कुछ बुरा नहीं लगता था, लेकिन आज ये सुमति, कौशिकी, राधा जो कभी कोई काम नहीं करती थी, जोश से काम करने लगी हैं और मैं बूढ़ा खाना खा रहा हूं बिना कुछ किए। मुझे परेशानी होती है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं? अपनी युवावस्था में मैंने बहुत काम किया था, लेकिन अब इस स्थिति में मुझे काम कौन देगा? यही एकमात्र चीज है जो दुख देती है। दादा फिर अपनी मीठी लेकिन फीकी हंसी हंसे। दुर्गा ने कहा, कुछ नहीं दादा, आपकी हालत काम करने की कहां है? दुर्गा ने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की और अंदर गई तो देखा कि मोहन बाहर जा रहा है। दुर्गा ने उसे पूछा, क्यों मोहन, नई नौकरी में कैसा है? सब ठीक से चल रहा है ना? तभी मोहन ने कहा, हाँ बहन, मैं तो खुश हूं। दूर अमेरिका जाके पढ़ाई की थी, बेकार कैसे जाती? लेकिन एक बात है। उसके चेहरे पर उदासी की रेखाएं खींच गईं। मुझे एक बात का बहुत दुख है। कौशिकी मेरी लाडली है, मुझे उससे से बहुत उम्मीदें थीं। मैं उसे डॉक्टर बनाकर अमेरिका पढ़ने भेजना चाहता था। तुम्हें पता है वह पढ़ाई में कितनी होशियार है। मैंने सोचा था कि मैं अपनी छोटी बहन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊंगा, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। भले ही वह मुझसे छोटी हो। उसकी आवाज भीग गई। उसके दिल में यह प्यार देखकर दुर्गा ने कहा, कुछ नहीं मोहन भाई, आप इतने मेहनती हो आदमी हैं, तो कौशिकी को कोई चिंता करने की जरूर ही क्या? तभी दुर्गा रसोई की ओर आगे बढ़ी। देखा तो रसोई में भाभी चावल चढ़ा रही थी। उसने कहा, सच बताओ भाभी, तुम खुश हो या उदास हो? भाभी तपस्वी स्त्री की भांति मुस्कुराकर बोली, अरे बहन, क्या तुम भी यही मानती हो कि बंगले और मोटर कार ही मनुष्य को सुख देते हैं? ओह, इस काम को करने में जितना मजा आता है, शाम को वह काम से थक कर आता है। हम खाना खाते हैं, फिर रात को 2 घंटे बातें करते हैं। जो खुशी हमें मिलती है वह हमें क्लब में कभी नहीं मिलती थी, लेकिन मन में एक कसक रह जाती है। मैंने आज तक घर का काम नहीं किया, इसलिए काम ठीक से नहीं आया। काम करने में बहुत समय लगता है। सोचती हूं अगर मैंने पहले से ही थोड़ा सा किया होता तो आज इतना समय उसके पीछे नहीं जाता। और अगर आज मेरे पास समय होता तो मैं भी थोड़ा सा कमा सकती हूं और उनका बोझ हल्का कर सकती हूं, है ना? मन में बस इतना ही दुख है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी देर में मुझे यह काम आ जाएगा। तब मैं स्कूल जाके बच्चों को पढ़ा सकती हूं या काम कर सकती हूं। तभी सुमति माला फिर कर खड़ी ही हुई थी। दुर्गा को देखते ही बोले, आओ दुर्गा, तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं अब बहुत अकेली हूं। कौशिकी कॉलेज जाने के बाद भी राधा मुझे घर का काम नहीं करने देती। अगर गौरीकरण को तैयार भी कर लो तो कहती, नहीं मां, हम सब करेंगे, तुम रहने दो। तो पूरे दिन क्या करना है? दुर्गा ने हंसते हुए कहा, कितनी भाग्यशाली हो सासू मां, ऐसी दुल्हन आसानी से नहीं मिलती। वह दुर्गा के पास आई और धीमी आवाज में बोला, तुम्हें क्या लगता है ये मेरी किस्मत का है? ये तो दादाजी के सद्गुण की ताकत है। मैं जानती हूं भगवान दादाजी के हृदय में बैठे हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया है, झूठे वादे नहीं किए, किसी से नफरत नहीं की। परमेश्वर ने धन तो ले लिया, परंतु उसके बदले में और भी बड़ी आशीष दे दी। लेकिन दुख इतना है कि हर किसी ने इस समस्या को हल करने के लिए कुछ न कुछ काम किया और मैं अकेली रह गया। मैंने सोचा अगर मैं कपड़े सिलना सीख जाऊं तो एक अच्छा घर बना सकूंगी, लेकिन डॉक्टर ने कहा आंखें धुंधली हो जाती हैं तो अभी कुछ आंखों का काम न करें, दवा खत्म होने के बाद चश्मा लेना पड़ेगा। क्या गलत समय में समस्या उत्पन्न हुई है ना? अगर ऐसा नहीं होता तो कोई नुकसान नहीं होता। दुर्गा बाहर गई और कौशिकी से कहा, दोस्त, तुम बहुत भाग्यशाली हो। एक गृहस्थ इतना कर्तव्यनिष्ठ, खुद को इसमें शामिल करने के लिए इतना उत्सुक है। उनके प्यार की सुगंध वास्तव में आपको बेहद भाग्यशाली बनाती है। उसने खुशी से दुर्गा की ओर देखा और बोली, कर्तव्यनिष्ठा, मैं इसे अमीरी कहूंगी।
वह अमीरी तो सिर्फ ढेर सारी चीजें थी, एक बाहरी चीज। सच्चा धन व्यक्ति के हृदय में निवास करता है, संस्कृति का धन, संस्कारों का धन। अन्यथा इतनी बड़ी आर्थिक गिरावट के बाद हम अपने घर में वही सौहार्द, वही खुशी, वही अखंडता कैसे बनाए रख पाते। तभी दुर्गा ने उत्साहित होकर कहा, सच्चे अर्थ में अमीर बनी हो दोस्त। इतना कहकर दुर्गा अपने घर चली गई। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्याओं को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जान करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे यहां से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूं। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्मस भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे, क्योंकि जीना इसी का नाम है।